दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दो सर्कुलर्स के बारे में। दोनों सर्कुलर्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सर्कुलर जो यही कह रहा है कि 22 जुलाई 2020 को जो एमओयू साइन हुआ है उसके अंदर कुछ चेंजेस की जरूरत है। उससे अलग डिमांड अभी से ऑफिसर्स एसोसिएशन ने करना शुरू कर दिया है। दूसरा सर्कुलर है 5 डे वीक के ऊपर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोबारा अप्रोच किया है और दोबारा उन्हें रिक्वेस्ट करी है। दोनों सर्कुलर्स क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने एक जॉइंट सर्कुलर इशू किया है 21 सितंबर 2020 को। इसके अंदर दो तीन बातें मुझे बहुत अजीब लगी और कुछ इंपॉर्टेंट भी लगी। मैं आपको बताने वाला हूं कि वो चीजें क्या अजीब है और क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, 21 सितंबर का ये सर्कुलर है, जॉइंट सर्कुलर है ऑफिसर्स एसोसिएशन का। ये दूसरा सर्कुलर है जो कि 25 सितंबर का है, जो कि श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को लिखा गया है। आपको पता होगा, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि लोकसभा के एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के जवाब में मिनिस्टर ने कहा है कि हम कोई 5 डे वीक के ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं बैंकों के लिए। एसोसिएशन इसको सुन के घबरा गई और उन्होंने दोबारा एक लेटर लिखा है उन्हें से कि साहब अभी हमारी ये डिमांड जिंदा है। फ्रेंड्स, दोनों सर्कुलर के बारे में बात करूंगा। पहले बात करते हैं 21 सितंबर 2020 की सर्कुलर के बारे में, जिसमें कुछ दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट और नई चीजें आई है सामने। सबसे पहले इन्होंने ऐसे कहा है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन आप खुद एक प्रपोजल दे और नई पे स्केल्स कैसे बनानी है, कितनी बनानी है, आप हमें पहले प्रपोजल दे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो 1155 करोड़ यानी जो 2.5% का लोड फैक्टर तय किया गया था 22 जुलाई के एमओयू में, ये एडिक्वेट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है नई पे स्केल बनाने के लिए। यानी यही मैसेज दिया गया है कि इसके ऊपर हमारी सहमति नहीं है। 1155 करोड़ इज इनएडुकेट फॉर वर्किंग आउट द न्यू पे स्केल्स। ये एक एमओयू से अलग बात हो गई है, क्योंकि एमओयू में डिसाइड कर लिया गया है, साइन कर लिया गया है, तो अभी नई बात कहां से कि ये पैसा कम पड़ रहा है नई पे स्केल बनाने का। दूसरा बहुत बड़ी चेंज की बात करी गई है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पूरा एक साल पीछे से मांग रहे हैं। ये अगर होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि पीएलआई तो आना तय है। अगर पिछले साल से ही एक साल का कुछ इंसेंटिव मिल जाए, एसोसिएशन ऐसे सोच रही है। अभी फ्रेंड्स, पीएलआई में ये है कि पीएलआई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके एंड में बैंक की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके बाद में तय किया जाएगा इंसेंटिव। एसोसिएशन कह रही है कि नहीं, आप इसे इसी साल से करो, यानी जो अभी 31 मार्च 2020 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, जिसमें काफी बैंक प्रॉफिट में रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट में रहे हैं तो सीधी सीधी बात है इंसेंटिव बनता है। तो अगर ये एक साल पीछे से हो जाएगा तो इसी साल आपको पिछले साल का इंसेंटिव मिल जाएगा। जबकि एमओयू ये आपके सामने है स्क्रीन पे, इसमें साफ लिखा गया था कि पीएलआई विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी 2021 के एंड में जब मार्च 2021 आएगा, बैलेंस शीट बनेगी, तब परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि इस साल क्या परफॉर्मेंस रही, उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ एक क्लियर कट चेंज की बात करी है ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कि इसकी एप्लीकेबिलिटी आप पीछे करिए। प्लस दूसरी बात, ये जो 1155 करोड़ जो एमओयू के अंदर तय हुआ था, उसके लिए भी कह दिया है कि साहब ये एडुकेट नहीं है नई पे स्केल्स बनाने के लिए। इसके बाद में थर्ड पॉइंट में सर्कुलर में एक बहुत ही अजीब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी गई कि एक बहुत ही अजीब बात मैंने नोट करी, क्योंकि इसके बारे में एसोसिएशन को भी पता है और उन्होंने भी ज्यादा इसके बारे में लिखा नहीं है और एक डाउट छोड़ दिया। फ्रेंड्स, अजीब बात यह है कि चलिए ये तो पहले उन्होंने कह दिया कि हमें स्पेशल अलाउंस को मैक्सिमाइज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि इस अलाउंस के ऊपर डीए भी इंक्लूड होता है, रिकॉल होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं बचा हुआ 12.5% कि स्पेशल अलाउंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। यानी अभी जो 7.75% है उसको मैक्सिमम ये कितना करेंगे ये भी कहा नहीं है। इनकी कोशिश ये है कि सबसे ज्यादा अलोकेशन पूरा स्पेशल अलाउंस में हो जाए, मैक्सिमम अलोकेशन स्पेशल अलाउंस में हो जाए। उसके बाद में इन्होंने सर्कुलर में कहा है, आप इसकी लाइन को पढ़िए, there was a passing reference of internal relativity made by IBA and we categorically made it clear that we cannot accept the concept। यानी एक
इंटरनल रिलेटिविटी का कंसेप्ट आईबीए ने अपनी तरफ से प्रपोज किया, जिसे एसोसिएशन ने रिजेक्ट किया। और फ्रेंड्स, इंटरनल रिलेटिविटी क्या होता है, यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये इतना सा, ये सर्कुलर में क्यों डाला गया। फ्रेंड्स, एक टर्म होती है इंटरनल इक्विटी, जो पे स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो को वर्कर्स होते हैं, यानी सेम रैंक के जो भी लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए। सेम डेजिग्नेशन पे के जो लोग हैं, जो को वर्कर्स हैं, उनको सबको सेम सैलरी, फेयर सैलरी मिले, उनके बीच में आपस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, डिफरेंस ना हो। यानी अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर है जिसको बैंक में 3 साल हो गए हैं, तो जितने भी असिस्टेंट मैनेजर्स हैं जिनको 3 साल हो गए हैं, उनको 3 ही इंक्रीमेंट मिलने चाहिए। अगर जीआईबी सीआईबी को अपन यहाँ एक्सक्लूड कर दे, मतलब उन सबकी तीनों की सबकी सैलरी सेम होनी चाहिए। ये इंटरनल इक्विटी होता है। लेकिन इसका एक और कंसेप्ट होता है इंटरनल रिलेटिविटी। यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू की बात करी जाती है। रिलेटिव वैल्यू से ये मतलब है फ्रेंड्स कि एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है कि सेम रैंक में ही अलग अलग सैलरी, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है 12.5% का, वो कुछ इस तरह से हो कि सीनियर्स को तो ज्यादा उसमें से फायदा मिल जाए, या फिर जूनियर्स को इसमें ज्यादा फायदा मिल जाए। ये अभी इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है कि फायदा किसको ज्यादा दिया जाएगा, यानी समान तरह से फायदा नहीं देने वाली बात थी, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। यानी इंटरनल रिलेटिविटी का कंसेप्ट रिजेक्ट किया गया है। इंटरनल इक्विटी सही होता है। इंटरनल रिलेटिविटी एक तरह से कहीं ना कहीं रिलेटिव वैल्यू देखता है, आपस में रिलेटिव वैल्यू निकालना होता है कि किसी वर्कर को ज्यादा सैलरी, किसी को कम सैलरी। अब यहाँ ये कंसेप्ट जो उन्होंने यूज किया है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया है कि अगर ये जो 4,500 करोड़ है, ये हम कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि हो सकता है कि सीनियर्स या हो सकता है जूनियर्स को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इसके ऑपोजिट उन लोगों को कम हो। तो इस तरह के रेफरेंस को थोड़ा और क्लियर करना चाहिए था कि इंटरनल रिलेटिविटी से आपका क्या मतलब है, और सर्कुलर में बताना चाहिए था। खैर, एसोसिएशंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि इस तरह का कोई आईबीए कोशिश भी ना करे कि हमारे बीच में इस तरह का कोई बंटवारा नहीं हमको करना है, और इन्होंने कहा है कि जो अलोकेट करना है वो हम खुद हमारे हिसाब से कर लेंगे, आपकी इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में आईबीए ने 2 सजेशंस प्रपोज किए फ्रेंड्स अलाउंसेस के लिए कि आपका जो 12.5% है वो आप 2 तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। या तो एक लोकेशनल अलाउंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, ये 2 नए अलाउंस ले लीजिए और इन दोनों के अंदर आप अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग अलाउंस है उसी के अंदर आप रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरह की ये जो प्रपोजल्स है वो बैंक एसोसिएशंस को पसंद नहीं आए और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन बहुत ही जल्द होगा और उसके अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन आपसे मिलेगी किस चीज से रिलेटेड, एक तो रिवाइज पे स्केल से रिलेटेड और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, इस वाले सर्कुलर के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात थी कि एमओयू से रिलेटेड 2 चीजों में चेंज ऑफिसर एसोसिएशन ने कह दिया है। पहला कि जो 1155 करोड़ है वो एडुकेट नहीं है, एक तरह से अपनी असहमति यहाँ पे जताई है। दूसरा, पीएलआई को पूरा 1 साल पीछे से देने की मांग करी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे सर्कुलर के बारे में जो कि 25 सितंबर 2020 को लिखा गया है। ये आप स्क्रीन पे सर्कुलर देख सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो वित्त राज्य मंत्री जिसे कहा जाता है, श्री अनुराग ठाकुर जी, उन्हें ये एड्रेस किया गया है। अब ये सर्कुलर लिखना एक तरह से मैं मानता हूं कि जैसे ही ये वाली चीज आउट हुई मीडिया में, कि जैसे ही मिनिस्टर ने कहा है एक लोकसभा में क्वेश्चन के ऊपर आंसर देते हुए कि साहब हम अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर जो प्रेजेंट सिस्टम है 2nd और 4th सैटरडे का, उसमें कोई अभी चेंज नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। यानी क्लियर बात है कि 5 डे वीक के ऊपर अभी हमारा कोई डिस्कशन नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। जैसे ये बात आउट हुई, ऑफिसर्स एसोसिएशन घबराए कि भले ये कैसे हो गया, अभी तक तो हम ये बात कहते थे कि भाई 5 डे वीक की डिमांड जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, और यहाँ अलग से एकदम से नई बात कैसे आ गई। तो उन्होंने उससे बचने के लिए एक और नया सर्कुलर लिखा है मिनिस्टर को कि साहब आप थोड़ा पीछे जाइए, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा पीछे जाइए कि जब 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था, ये सर्कुलर लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा गया है कि जब 10th बीपीएस हुआ था उस समय जो चेयरमैन थे
अरुंधति भट्टाचार्य जी, उन्होंने क्लियर किया था कि इस इशू को हम आगे और टेकअप करेंगे 5D वीक को, और उनके इस एफर्ट से उसी वक्त सेकंड और फोर्थ सैटरडे तो हॉलिडे डिक्लेयर कर ली गई थी, और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को ये डिसाइड किया था कि एक साल बाद में इसको पूरा फुल 5 डे वीक कर देंगे। यानी जो सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ था ये सिर्फ एक साल के लिए था। जो 10th बीपीएस था उसमें डिस्कशन इस तरह से हुआ था कि एक साल बाद में पूरा फुल सैटरडे यानी फुल 5 डे वीक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके बाद में एसोसिएशन ने कहा है, रिक्वेस्ट करी अपने तरीके से कि आप खुद बताइए, इंडिया में रिजर्व बैंक है, मनी मार्केट ऑपरेशंस है, दूसरी बॉडीज है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब जगह 5 डे वीक है, तो फिर हमें क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने रेफरेंस दिया कि जो पिछली साल हमने 2 दिन का स्ट्राइक का कॉल लिया था, वो स्ट्राइक आपने तभी तोड़वाई थी जब हमें ये अश्योरेंस दिया गया था कि हमारी इस डिमांड को 5 डे वीक को पूरा किया जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड। लेकिन उसके बावजूद भी हमें अभी तक इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया है, तो इस चीज का भी रेफरेंस दिया है कि आपने इसी कंडीशन पे हमारी स्ट्राइक तोड़वाई थी। यानी ये एक मुद्दा है कल को ऑफिसर्स एसोसिएशन के पास में दोबारा स्ट्राइक करने का, कि अगर इसके जवाब में जो मिनिस्टर है अगर ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं फेवर में, तो एसोसिएशन दोबारा यहाँ एक स्ट्राइक का कॉल ले सकती है। उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि एक 5 डे वीक बैंकिंग को लेकर यहाँ पे एक स्ट्राइक का कॉल लिया जा सकता है। उसके अलावा सर्कुलर में ये बातें भी लिखी गई है कि आजकल बहुत सारे डिजिटल मेथड्स हैं बैंकिंग सर्विसेज पाने के लिए। उसके अलावा कोरोना पीरियड के अंदर बैंकर्स ने बहुत अच्छे से काम किया है, काफी बैंकर्स की मतलब कोरोना इन्फेक्शन की वजह से जान जा चुकी है, काफी सेक्रीफाइस किया गया है, बहुत मेहनत किया है। इसके अलावा जो कोशिश हो सकी हमने सब कुछ किया है, तो साहब हमें अभी तक 5 डे वीक बैंकिंग क्यों नहीं दिया गया है। एक तरह से मांग की गई है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मांगा है, लैंग्वेज इसी तरह की यूज की गई है कि प्लीज अब तो हमें दे दो, हमारा ये सपना है और हमें ये दे दो। इस तरह से लैंग्वेज को लिखा गया है दैट प्लीज ग्रांट द रिलीफ टू द बैंकिंग वर्कफोर्स। मतलब शब्द देखिए आप, रिलीफ वर्ड यूज किया गया है, जबकि ये गलत बात है कि ये एक अधिकार है। मैं कहता हूँ ये एक राइट है, ये बैंकर का राइट है, ये एक रिलीफ नहीं है। एक तरह से आप रिलीफ मांग रहे हैं कि हमको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, आप ये 5 डे वीक हमको दे दीजिए, फुल 5 डे वीक हमको दे दीजिए, और इस तरह से इन्होंने सर्कुलर खत्म किया है। तो फ्रेंड्स, ये 2 सर्कुलर थे, दोनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो इसीलिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।